नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल से संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हो रहा है और अभी से आसार बन गए हैं कि इस सत्र में सियासी तापमान काफी बढ़ जाएगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई यानी ऑल पार्टी मीट जिसे कहते हैं, सारे दलों की बैठक हुई, जिसके बाद सरकार की तरफ से दावा किया गया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष के साथ तालमेल बिठाया जाएगा। वहीं विपक्ष से उम्मीद जताई गई कि वो अपने सवालों को अध्यक्ष के जरिए सदन में उठाए और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसद की मर्यादा बनाए रखे, सत्र को अकारण बाधित न करे। अब जिन लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा की उम्मीद सरकार विपक्ष से कर रही है, असल में वही अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को बचाने के लिए एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ी जाएगी और संसद में इस मुद्दे को पूरे दमखम के साथ उठाया जाएगा। वहीं विपक्ष के दम का एक उदाहरण तो आज ही सरकार को देखने को मिल गया है, जब चुनाव आयोग को विपक्ष की मांग के सामने झुकना पड़ा है। जी हां, आप जानते हैं कि 4 तारीख तक जिस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को खत्म करने का दबाव बीएलओज पर था और चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा था कि कोई दबाव है बीएलओज पर, उसी चुनाव आयोग ने अब 4 तारीख की जगह 11 तारीख तक एसआईआर पूरी करने की तारीख बढ़ा दी है। यानी 1 सप्ताह के लिए यह तारीख बढ़ा दी गई है। अब 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर को यह गणना पूरी होगी। एक पोस्ट के जरिए खुद निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने इसमें लिखा है, देखिए ये पोस्ट है, और चुनाव आयोग ने लिखा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की नीतियों को 1 सप्ताह बढ़ाकर कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब एसआईआर के लिए गणना 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर को समाप्त होगी। मसौदा सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर की जगह यानी 9 दिसंबर के बजाय अब 16 दिसंबर को होगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। हालांकि इतना समय भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो काम पहले साल 2 साल में पूरा होता था उसे अब इतने कम समय में निपटाने की जिद क्यों है, और जब यह जिद भी जानलेवा साबित हो रही है तो फिर चुनाव आयोग समझ क्यों नहीं रहा है। बहरहाल 1 हफ्ते के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना विपक्ष के ही दबाव का नतीजा दिखाई देता है। वैसे कल से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। विपक्ष एसआईआर पर तो सवाल करेगा ही, लाल किले के पास आतंकी हमला, दिल्ली का प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की कमी, आर्थिक सुरक्षा और कमजोर पड़ती विदेश नीति जैसे अहम मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। लेकिन लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया है कि यह शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा, जिसमें केवल 15 कामकाजी दिन ही होंगे। गौरव गोगोई ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। आइए जरा सुनिए नेता उपनेता संसद में, लोकसभा में उपनेता विपक्ष गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं न कहीं
हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हुई। तीसरी हमारी मांग थी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा की। जिस प्रकार से आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है देश के हर कोने में। चौथी विषय थी हमारी आर्थिक सुरक्षा की। जो किसान है, श्रमिक है, ना उसे उचित मूल्य मिल रहा है, ना उसे कारखाने में सुरक्षा मिल रहा है। पांचवी जो विषय हमने सुरक्षा की उठाई वो प्राकृतिक सुरक्षा है। जिस प्रकार से बाढ़, जिस प्रकार से लैंडस्लाइड, तूफान आ रहा है, कोई तैयारी नहीं। और हमने बात ये भी उठाई कि जो हमारे विदेश नीति की जो हम देख रहे हैं, दूसरे देशों के अनुसार भारत आज अपना विदेश नीति बना रहा है। किसी को अच्छा नहीं लगा कि भारत रशिया से कम दामों पर तेल ले रहा है, तो उस देश के अनुसार हम अपने नीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक और देश पड़ोस में ही आज अपने सेना पर और पैसे खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और हम तैयार नहीं। तो तमाम मसलों को, तमाम मुद्दों को यहां इस संसद सत्र में, बहुत ही छोटा सत्र, 19 दिन टोटल, जिसमें से 4 दिनों की छुट्टी, 15 सेशन टोटल। इन 15 दिनों में सबसे अगर कहा जाए तो बता भी रहे हैं यहां गौरव गोगोई की शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा संसद का यह सत्र, शीतकालीन सत्र अभी तक का, और इसमें बहुत सारे मुद्दों को यहां लाने की कोशिश होगी हमारी, ये कह रहे हैं गौरव गोगोई, लोकसभा में उपनेता विपक्ष। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने एक गंभीर बात कही है कि भारत की जीडीपी वृद्धि से लेकर एसआईआर विषय तक इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, वरना संसद सिर्फ एक संग्रहालय जैसी संरचना बनकर रह जाएगी। सुनिए जरा यहां मनोज झा को। कई वर्षों से अब देख रहा हूं फिक्शनल चीजों पर बातचीत बहुत होती है, चुनाव तक में जनता के मौलिक मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग है मुख्यधारा की मीडिया का, मुख्यधारा की मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। उम्मीद करेंगे कि सरकार चुनाव के आगे जाके सोचे कि क्या आय की असमानता विषय नहीं है चर्चा के लिए? क्या जीडीपी का ग्रोथ स्टोरी जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्या वो दैनंदिन की जिंदगी में अगर नहीं दिख रही है तो क्या उस पर चर्चा ना हो? एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में जो चिंता है, फर्ज कीजिए अगर हम सर्वोच्च न्यायालय ना गए होते तो जो भी रिलीफ मिला है डॉक्यूमेंट्स को लेके वो भी ना मिला होता। तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा मैं समझता हूं कि बेहद आवश्यक है, अन्यथा संसद को सिर्फ एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में ना देखा जाए। सर जमीन आ जाएगा तो देश में जिहाद हो सकता है। देखिए, तो एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में संसद को न देखा जाए। संसद है जहां नियम कायदे तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, देश आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए तमाम नियमों को यहां संचालित किया जाता है, बनाया जाता है।
तो विपक्ष लगातार बीजेपी की पोल खोल रहा है दोस्तों। इधर अपनी कुछ मुश्किलें बीजेपी खुद ही बढ़ा रही है। जैसे संसद सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने आज एक नई एफआईआर दर्ज की है। ये नई एफआईआर ईडी की एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 403 बेईमानी से संपत्ति का गबन, 406 यानी आपराधिक विश्वासघात, 420 यानी धोखाधड़ी और 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये तमाम यहां पर 3 प्रमुख हैं, पहले, दूसरे और तीसरे। पहले नंबर को लेके आइए, पहला, दूसरा और तीसरा अगर तीनों को देखिए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरे नंबर पर नई एफआईआर ईडी की एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है। और तीसरा महत्वपूर्ण कि एफआईआर किन धाराओं के तहत, तो यहां पर है आईपीसी की धारा 403 बेईमानी से संपत्ति का गबन करना, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात करना, धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये सारे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के फैसले को एक बार फिर टाल दिया गया है। विशेष जज विशाल गोगने ने अब इस पर 16 दिसंबर को अपना आदेश सुनाने का फरमान जारी किया था। आपको याद होगा कि इस पर फैसला आना था 2 दिन पहले, लेकिन 16 दिसंबर को इस पर फैसला आएगा। कांग्रेस ने इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बदले की कार्रवाई करार दिया है और जनता भी देख रही है कि 14 दिसंबर को कांग्रेस रामलीला मैदान में वोट चोरी पर बड़ी रैली करने की तैयारी में है और उसके 2 दिन बाद ही अदालत अपना आदेश सुनाने वाली है। यह सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दबाने या झुकाने की कोशिश दिखती है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या राहुल और सोनिया गांधी झुकेंगे? अगर नहीं झुकेंगे तो बीजेपी की मुश्किलें ही और बढ़ेंगी। इन तमाम बातों के बीच क्या संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलेगी? आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या चुनाव आयोग के बाद विपक्ष के आगे झुकेगी बीजेपी? विपक्ष के आगे कैसे चुनाव आयोग झुक गया है और बीजेपी ने खुद कैसे बढ़ा ली है अपनी मुसीबत? इन सब की चर्चा की शुरुआत करते हैं आज इस न्यूज